नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम 4 जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्पेसएक्स का कौन सा लॉन्चर भारत के उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगा? और इसका सही आंसर है फैल्कन 9। दोस्तों, बता दें कि GSAT-20 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि बेसिकली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और सेलुलर सर्विसेज के लिए ऑपरेट करता है। दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम बैंड जिस पे ये ऑपरेट करता है उसका रेंज 27 से 40 गीगाहर्ट्ज़ है और उसको KA बैंड बोला जाता है। दोस्तों, इस सैटेलाइट का टोटल वेट है 4.7 टन्स। दोस्तों, इसरो का जो रॉकेट है GSLV एंड LVM-3, उन्होंने कई सारे फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है, लेकिन GSAT-20S जो है उसका वेट 4.7 टन है, जो कि उनके लिफ्टिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। इसी के लिए हम लोगों ने फैल्कन 9 का यूज़ किया जिसका लिफ्टिंग कैपेसिटी 22.8 टन्स है, जो कि ईजिली GSAT-20 को हायर ऑर्बिट तक लिफ्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने हाल ही में तूर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है अमित शाह। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है वो बूस्ट करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और बफर स्टॉक को सिक्योर करता है। साथ ही साथ ये इंपोर्ट का डिपेंडेंसी को घटाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट 80% जो फार्मर का जो बफर होता है उसे क्वांटिटी को डायरेक्टली MSP या मार्केट प्राइस जो भी हायर है उस पर परचेज कर सकता है इस पोर्टल के द्वारा, जिससे क्या होगा कि मिडिलमैन का रोल है वो कम होगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो सकता है किसानों के अकाउंट में, जिससे कि इंटरमीडियरी का रोल घटेगा और जो फुल ग्रेन का प्राइसेस है वो रिफ्लेक्ट होगा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स है। उसके पर्पज़ से इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ने हाल ही में भारत में किस स्थान से नई पीढ़ी से संबंधित 3 नई मेंढक प्रजातियों की सूचना दी है? और उसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोची लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI OFC परियोजना किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, ये पहले अपने तरह का ये पहला ऐसा अंडरसी केबल है जो लिंक करता है लक्षद्वीप को मेनलैंड इंडिया से। दोस्तों, इस योजना के बारे में बता दें तो इसके केबल नेटवर्क का लेंथ है 1868 किलोमीटर और 1072 करोड़ की लागत से बनाया गया है ये परियोजना। ये 100 टाइम्स फास्टर इंटरनेट की कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगी लक्षद्वीप में रहने वाले रेसिडेंट को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एकीकृत हरित आवरण सूचकांक बनाने के लिए किस संगठन के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है इसरो। दोस्तों, ग्रीन कवर इंडेक्स जो कि डिफाइन करता है कि भारत के जो हाईवेज हैं उसके सर्टेन किलोमीटर के रेंज के अंदर कितना एफोरेस्टेशन हुआ है। इस तरह के एफोरेस्टेशन को पता करने के लिए इसरो के अपने एक विंग नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेट कर रही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 4 जनवरी। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी विकसित की है? और इसका सही आंसर है स्वीडन। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर उसे कहते हैं जिसमें हम लोग सॉइल का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली कुछ न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में और उसी की सहायता से एग्रीकल्चर की जाती है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर रिसर्च जिसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है इसमें बेसिकली जो पेड़ के रूट्स है उनको 0.5 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जाता है, जिससे कि वो चार्ज हो जाता है और उससे फिर उनका ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है।
अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? और इसका सही आंसर है यूएसए में। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार प्रोफेसर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है वेद प्रकाश नंदा। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? और इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों 17 सितंबर 2023 यानी कि विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। यह एक नई स्कीम है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सीरियम की ऑन टाइम परफॉर्मेंस समीक्षा 2023 के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पे है? और उसका सही आंसर है सेंट पॉल एयरपोर्ट। दोस्तों बता दें कि भारत के बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट को टॉप 3 में स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स स्टार्टअप ऑपडोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर है बिनी बंसल। दोस्तों बिनी बंसल ही फ्लिपकार्ट के को फाउंडर थे, उनके द्वारा ये स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? और इसका सही आंसर है अशोक वासवानी। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गोली मेला महोत्सव आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। आसियान पर्यटन फोरम 2024 यानी कि एशियान टूरिज्म फोरम 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है लाओस। UNFPA में नए सहायक महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है एंड्रयू पॉल साबर्टन। वाइब्रेंट गुजरात समिट जो रिसेंटली हेल्ड किए जाने वाला है, उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका सही आंसर है पेटर फाइला। दोस्तों पेटर फाइला चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर है और ये जो गुजरात वाइब्रेंट समिट होने वाला है, ये इसका 10वां एडिशन होने वाला है। इंडिया रेटिंग्स के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसकी फॉरकास्ट 6.2% से बढ़ा के कितने प्रतिशत कर दी गई है? इसका सही आंसर है 6.7%। दोस्तों आखिरी प्रश्न है, आश्रय मित्तल ने एशिया की पहली हाइपरलूप सुविधा बनाने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर है IIT मद्रास। दोस्तों आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए फर्दर अपडेट्स के लिए, जिससे कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम जैसे कि SSC, रेलवेज़ और पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं लाता रहूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।